इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज संख्या 7 है मित्रों, और इसमें आप लोग देखिए यह पूरा जो पीडीएफ है इसमें कम से कम 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और यह सभी यूपी मुख्य सेविका के हैं। यूपी मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर भी एमसीक्यू कराए जाते हैं और समय समय पर पीडीएफ वहाँ पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी मुख्य सेविका का टेस्ट सीरीज का जितना भी वीडियो है सभी वीडियो देखिए, सभी महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा होने तक इसे बिल्कुल देखते रहिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखिएगा, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? भोजन का जो मनोवैज्ञानिक कार्य है वह क्या है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। भोजन का जो मनोवैज्ञानिक कार्य है वह है संतुष्टि प्रदान करना। विकल्प ए मनोवैज्ञानिक कार्य कह रहा है, मनोवैज्ञानिक कार्य है संतुष्टि प्रदान करना। प्रश्न 67 देखिएगा, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें होगा इनमें से सभी मतलब नॉन बैंकिंग प्रणाली में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी आएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम भी आएगा, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया भी आएगा, इंश्योरेंस इंडिया भी आएगा, और इनमें से सभी मतलब ये सब आएंगे। तो इसलिए विकल्प डी जो होगा वो आपका सही है। प्रश्न 68 देखिएगा, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस किस दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 69 देखिएगा, बेरी रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से। प्रश्न 70 देखिएगा, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो मांस, मछली और अंडे जो होते हैं प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं और सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 1 देखिएगा, अब फिर से यहाँ से आपके कुछ अलग तरह के प्रश्न थे, तो प्रश्न ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ से भी देखिए, शरीर के मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या क्या है? शरीर के जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसकी संख्या क्या है? तो यह होगा 8। अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो संख्या है वह 8 है, मतलब विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो अंडाशय जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि शुक्राशय, वृषण और प्रोटेस्ट ग्रंथि ये तीनों ही पुरुष प्रजनन तंत्र के भाग होते हैं। और कौन नहीं है? अंडाशय नहीं है। अंडाशय जो है महिला प्रजनन तंत्र का भाग होता है। प्रश्न 3 देखिएगा, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो गर्भावस्था की जो अवधि होती है कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की होती है गर्भावस्था की अवधि। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो कौन सा हार्मोन होता है जिसके कम स्राव से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो एंड्रोजन हार्मोन्स। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? तो विकल्प डी सही है आपका, मतलब 40 से 45 वर्ष की आयु में यह समाप्त हो जाता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, 45 से 50। प्रश्न 6 देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत, आप जानते हैं कि स्वच्छता होती है तो स्वस्थ व्यक्ति भी होता है, इसलिए यह आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को लागू हुआ था? तो विकल्प बी होगा 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। माँ का दूध जो होता है बच्चों को क्या प्रदान करता है? प्राकृतिक प्रतिकारता भी प्रदान करता है और सुरक्षा एवं स्नेह भी प्रदान करता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध या भैंस का दूध। तो विकल्प ए है माता का दूध। माता का दूध देना चाहिए। विकल्प ए जो है माता का दूध है। प्रश्न 9 देखिएगा, स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान आवश्यक है किसके लिए? शिशु व माता दोनों के लिए, केवल शिशुओं के लिए, केवल माता के लिए? तो शिशु और माता दोनों के लिए स्तनपान आवश्यक है। विकल्प ए, क्योंकि देखिए स्तनपान जब बच्चा करेगा तो वह स्वस्थ होगा और माता का जो स्तन में जो दूध है वह निकल जाएगा तो वह माता के लिए भी अच्छा रहेगा। तो यह दोनों के लिए आवश्यक है। प्रश्न 10 देखिएगा, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो आयु होती है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, बाल्यावस्था कहते हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? नवजात शिशु को स्तनपान जो कराना चाहिए जन्म के दिन से ही
वह स्तनपान कराना चाहिए। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चे की जो वैकल्पिक देखरेख होती है इसकी आवश्यकता होती है माता पिता की अनुपस्थिति में। अगर माता पिता समय पे है नहीं घर तो उनकी देखरेख की आवश्यकता बच्चे की होती है। तो विकल्प सी जो होती है वो सही है। मतलब माता पिता अगर घर पे नहीं है तो बच्चे की देखरेख की वैकल्पिक आवश्यकता होती है कि उसकी जगह माता पिता की जगह कोई बच्चे का देखरेख करे। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, जन्म के समय नवजात शिशु को औसत भार कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म के समय नवजात शिशु का जो भार होता है 2.5 किलो से 3.5 किलो, मतलब 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दिया जाता है। तो रतौंधी से बचाने के लिए बच्चों को यह विटामिन ए दिया जाता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, रतौंधी। प्रश्न 15 देखिएगा, बच्चों में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। बच्चों में जो स्वास्थ्य की समस्या है वह क्या है। संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यह स्वास्थ्य की समस्या है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास कौन सा नहीं है। सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना। तो कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है ये आपको बताना है। तो क्रियात्मक मतलब कोई कार्य करके जब विकास होता है तो उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। तो देखिए इसमें बी आपका बोलना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है, यह भाषा विकास है। तो सिर संभालना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, ये सभी क्रियात्मक विकास हैं। और कौन नहीं है तो बोलना नहीं है, मतलब विकल्प बी। प्रश्न 17 देखिएगा, वृद्धि से तात्पर्य क्या है। वृद्धि से तात्पर्य क्या है। तो वृद्धि से तात्पर्य क्या है, शारीरिक आकार में परिवर्तन, यह भी वृद्धि से तात्पर्य है। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, यह भी है, निश्चित अवधि के लिए होता है। वृद्धि मापी जा सकती है, यह भी सही है। इनमें से सभी होगा, विकल्प डी। प्रश्न 18 देखिएगा, विवृद्धि से अभिप्राय क्या है। वृद्धि तो जानते हैं, तो विवृद्धि से अभिप्राय क्या है। संख्यात्मक विकास। संख्यात्मक विकास जो है विवृद्धि से अभिप्राय है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, संख्यात्मक विकास। प्रश्न 19 देखिएगा, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है, मतलब एक एक बूंद दिया जाता है। तो पोलियो आप जानते हैं, पोलियो में 2 बूंद जिंदगी की। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। पोलियो का जो वैक्सीन दिया जाता है, मतलब मुंह में जो डाला जाता है वो भी वैक्सीन ही है, जिसमें मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। प्रश्न 20 देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है वह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, विकल्प सी जो है वो सही है। सबसे छोटी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि होती है मानव शरीर में। प्रश्न 21 देखिएगा, कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो 20%। अगर 20% जितना भी पानी की आवश्यकता होती है, जितना भी पानी बच्चे के शरीर में रहता है, मतलब औसत, अगर उसमें 20% की कमी हो जाए तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है, 20%। प्रश्न 22 देखिएगा, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग क्या है। मतलब वह रोग जो पशुओं से मनुष्य तक पहुंचता है वह कौन सा रोग है। तो वह है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, विकल्प ए जो है वो आपका सही है, हाइड्रोफोबिया। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। तो देखिए माता का दूध तो आवश्यक है नवजात के लिए, लेकिन पानी भी, जल भी आवश्यक होता है नवजात के लिए। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, जल। प्रश्न 24 देखिएगा, शैशवावस्था कितने वर्ष की होती है। शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वह शैशवावस्था होती है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण हैं। भय, क्रोध और प्यार जो होते हैं बच्चे के क्या है, क्रियात्मक है, ज्ञानात्मक है, शारीरिक है या संवेगात्मक है। संवेगात्मक होगा, संवेगात्मक है। तो विकल्प डी जो है वापस सही है, संवेगात्मक विकास है। प्रश्न 26 देखिएगा, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। रोग मुक्त रहने से क्या प्राप्त होता है। तो स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य होता है, खुशहाल और दीर्घायु जीवन भी मिलता है, व्यक्ति और देश की आर्थिक उन्नति भी होती है। बिल्कुल, तो उपरोक्त सभी होगा, विकल्प डी। भाई कोई स्वस्थ रहेगा तो बहुत सब कुछ मिलेगा उसे, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उसको दीर्घायु जीवन भी मिलेगा, और वह कार्य करेगा, देश के लिए कार्य करेगा तो व्यक्ति और देश की आर्थिक उन्नति भी होगी। प्रश्न 27 देखिएगा, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है। बीसीजी का टीका जो है आपका टीबी से संबंधित है, टीबी रोग से संबंधित है बीसीजी का टीका। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, आईसीडीएस कार्य करती है। आईसीडीएस क्या कार्य करती है, बच्चों महिलाओं के लिए आईसीडीएस कार्य करती है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। आईसीडीएस मतलब वही जो जिसके लिए आप लोग आवेदन दिए हैं। प्रश्न 29 देखिएगा, समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
समेकित बाल विकास सेवाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में की गई थी। समेकित बाल विकास सेवाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में की गई थी। ध्यान रखिएगा आप पीछे। प्रश्न 30 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, रक्त कोशिकाएं नहीं है। रक्त कोशिकाएं क्या नहीं है? तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कणिका भी होती है, सफ़ेद रक्त कणिका भी होती है, आप जानते हैं WBC RBC, और फिर प्लेटलेट्स भी उसी का अंग होता है। लेकिन स्प्लीन जो है यह रक्त कोशिका नहीं है, स्प्लीन। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और MCQ टेलीग्राम पे कराए जाते हैं, लगातार PDF भी टेलीग्राम पर दिया जाता है। और हमारे द्वारा जो भी मटेरियल दिया जा रहा है मित्रों, रामबाण है, परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप वैसे ही पढ़ाते हैं, यह एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाइए। देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक यह झंझट मत पाली कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। कुल मिलाकर यह जो भी प्रश्न है यह बहुत ज़रूरी है, जहाँ से मुझे अच्छी जानकारी मिलती है, अच्छे प्रश्न मिलते हैं और सिलेबस के बेस पे सारा मटेरियल दिया जा रहा है। अब बताइए इसमें क्या है? इसमें कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन है। इसमें 250 से ऊपर क्वेश्चन होंगे। ये देखिए, ये अलग ही सीरीज है। 250 से ऊपर क्वेश्चन होंगे और ऐसी कम से कम 5 से 7 PDF मैं आपको देने वाला हूँ। 5-6 PDF देने वाला हूँ जो बहुत ही बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और परीक्षा में बेहतरीन आने वाले प्रश्न को मैं समाहित करता हूँ। यह आप लोग देखिए, इस तरह के प्रश्न हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।